शाक्य कौन, आखिर कहां से आए शाक्य? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शाक्य जाति एक प्राचीन हिंदू सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश है। शाक्य जाति का गोत्र गौतम है। शाक्य वंश प्राचीन और मध्ययुगीन काल के दौरान दक्षिण एशिया क्षेत्र में राज करने वाले कई हिंदू क्षत्रिय राजवंशों में से एक है। शाक्य जाति शाक्य नाम के अतिरिक्त कई नामों से भी जानी जाती है, जैसे मौर्य, कुशवाहा, मौर्य सैनी, गहलोत, महतो, दांगी, श्रीलंका में सिंघाला। शाक्य जाति के ज्यादातर लोग भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार में रहते हैं। शाक्य संप्रदाय का एक बहुत छोटी संख्या भी प्राचीन काल से चीन, जापान और वियतनाम में भी रहता आ रहा है। शाक्य वंश ने दक्षिण एशिया के विभिन्न भागों में विभिन्न समय पर तथा विभिन्न नामों से अपना शासन कई बार स्थापित किया। उदाहरण के लिए पहला शाक्य गणराज्य जिसने उत्तर भारत और नेपाल में शासन किया उल्लेखनीय है। यहाँ शासकों में राजा शुद्धोधन, राजकुमार सिद्धार्थ और राजा राहुल थे। राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य ने राजपाट छोड़कर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म बुद्ध धर्म के नाम से जाना गया तथा सिद्धार्थ शाक्य को भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। शाक्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत का एक जनपद था। बौद्ध पुस्तकों में शाक्य मुख्य गौतम गोत्र के क्षत्रिय बताए गए हैं। शाक्यों का हिमालय की तराई में एक प्राचीन राज्य था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो अब नेपाल में है। शाक्य गणराज एक कुलीन वर्ग के रूप में कार्य करता था, जो योद्धा और मंत्री वर्ग की एक कुलीन परिषद द्वारा शासित था, जिसने अपना नेता चुना था। शाक्य प्रशासन की सीट कपिलवस्तु में थी। सिद्धार्थ के नाम के समय तक शाक्य गणराज कौशल के बड़े साम्राज्य का एक जागीरदार राज बन गया था। राजा एक बार चुने जाने के बाद केवल कौशल के राजा के अनुमोदन पर पद ग्रहण करेगा, जबकि राजा को शाक्य मातृभूमि में काफी अधिकार होना चाहिए था, जो कौशल के राजा की शक्ति से समर्पित था। सबसे प्रसिद्ध शाक्यों में आते हैं शाक्य मुनि बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। ये लुम्बिनी के एक राजवंश से थे और इन्हें शाक्य मुनि पाली भाषा में शाक मुनि नाम से जाना जाता है। विरोधक द्वारा कपिलवस्तु में शाक्यों के नरसंहार करने के बाद जो शाक्य लोग बच गए वो कपिलवस्तु के उत्तर में अवस्थित पहाड़ियों में छुप कर रहने लगे। पहाड़ियों में ही शाक्यों को काठमांडू के सांखू या शंखपुर में किरात नरेश जितेदास्ती के समय में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया हुआ बरखा बास बिहार के बारे में पता चला। इसके बाद शाक्य वंश के लोग उस बिहार में शरणागत हो गए। वहां से शाक्यों ने संघ का फिर से निर्माण किया और विभिन्न बिहारों का निर्माण किया। कालांतर में नेपाल में 500 से ज्यादा बौद्ध विहार और अध्ययन केंद्रों का निर्माण हुआ। ये संस्कार से निर्मित बौद्ध संप्रदाय को नेवार बौद्ध संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय का नेपाल में 100 से भी ज्यादा विहार अभी भी जीवित है। बाकी के सभी जीवित बौद्ध संप्रदाय से भिन्न इस संप्रदाय का धार्मिक भाषा पाली है। सभी ग्रंथ और कर्मपाली के मंत्र और सूत्र द्वारा किया जाता है। आगे वर्तमान में भारत की सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था के तहत 1991 में शाक्य यानी काछी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के कुछ राज्यों में कुशवाहा पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार ने कुशवाहा, कोयरी व मौर्य जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी कोई सलाह है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।